आज हम पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कैसे होगी। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि रिवोकेशन का मतलब है ख़त्म करना, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास पिछली जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस कैसे होती है, तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर हम देखें तो ये जनरली कहता है कि इसमें है कि रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र या प्रपोज़ल किस तरह होगी, तो वो एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरर, यानी जो एक्सेप्टेंस की जो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है एक अगेंस्ट द ऑफरर होने से पहले ही हमें इस ऑफ़र को रिवोक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर एक्स जो है वो लेटर पोस्ट कर देता है 10 जुलाई को, मिस्टर वाई को वो लेटर रिसीव होता है 12 जुलाई को, फिर मिस्टर वाई उस लेटर को एक्सेप्ट करते हैं 13 जुलाई को, और फिर लेटर थ्रू पोस्ट उसको 15 जुलाई को बेच देते हैं जो मिस्टर एक्स की तरफ है। अब क्या कर सकता है कि मिस्टर एक्स जो है उस ऑफ़र को 15 जुलाई से पहले, यानी उसके पोस्ट करने से पहले ऑफ़र को रिवोक कर सकता है, उसके बाद उस ऑफ़र को रिवोक नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो है वो है कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होगी। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो तब होगी जब एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर के जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उससे होने से पहले उसको ये रिवोक कर सकता है, उसके बाद उसके पास टाइम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर एक्स जो है वो लेटर रिसीव कर देता है 20 जुलाई को, यानी 20 जुलाई को जो ऑफ़रर है उसको पता चल जाता है कि मेरी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट हुई है। तो मिस्टर वाई के पास अभी कितना टाइम बचता है? तो मिस्टर वाई के पास 19 जुलाई से पहले की टाइम है, यानी 20 जुलाई को जब वो लेटर रिसीव करेगा तो उसका मतलब है एक्सेप्टेंस हो चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर वो करे 17 जुलाई को अगर वो उस ऑफ़र को उस एक्सेप्टेंस को रिवोक करे तो कर सकता है, उसके बाद वो एक्सेप्टेंस को वो रिवोक नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे पास रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कैसे होगी। तो ये इसको भी हम 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट कब होगी और एज अगेंस्ट द पर्सन हुम इट इज़ मेड ये कब होगी। तो इसको जनरली अगर हम देखें तो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट उसके लिए तब होगी जब उसके कंट्रोल से वो काम निकल जाएगा, यानी उसने कहा कि वो रिवोक करना चाह रहा है और उसने उसको पोस्ट कर दिया, तो इसका मतलब है उसकी तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो चुकी है। और एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट्स मेड फॉर उसके लिए कब होगी? तो उस पर्सन के लिए तब होगी जब उसकी नॉलेज में वो बात आ जाएगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझें तो मिस्टर ए जो है वो ऑफ़र रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र करता है मिस्टर बी को। अब वो 1 जुलाई को वो ऑफ़र पोस्ट के थ्रू कर देता है, तो मिस्टर ए के लिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र कब हुई? 1 जुलाई को। अब मिस्टर बी को वो रिसीव होती है 5 जुलाई को। तो जब मिस्टर बी को वो ऑफ़र कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र जब 5 जुलाई को रिसीव होगी, तो इसका मतलब है कि उसके लिए ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? 5 जुलाई को। और इसी तरह जो एक्सेप्टेंस के केस में भी यही रूल अप्लाई होगा। इसमें भी हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि एक अगेंस्ट द पर्सन कब होगी और एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट्स मेड फॉर। ये सिंपल यही ट्रिक एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं कि मिस्टर बी जो है वो क्या कर रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किया है उसने मिस्टर ए के अगेंस्ट। अब जब उसने ये किया है तो उसने जो लेटर है वो 7 जुलाई को पोस्ट किया था, तो इसका मतलब है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो 7 जुलाई को हो चुकी है। और जो मिस्टर ए है उसको जब वो लेटर जो है वो रिसीव होता है 10 जुलाई को, जो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 10 जुलाई को उसको रिसीव होती है, तो इसका मतलब है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है मिस्टर ए के अगेंस्ट वो 10 जुलाई को कंप्लीट होगी। तो अगर हम इनको ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ये ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट होंगी। ये हमारे पास थी आज के लिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ऑफर के बारे में।